नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। रविवार को जबलपुर में 71 संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते अब तक 1885 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें 1283 पीड़ित स्वस्थ होकर घरों को चले गए हैं। 38 की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामले 564 रह गए हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती संख्या के बीच आज भी लोग गंभीर नजर आ रहे हैं। शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। फिर भी लोग मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। डीजल पर लग रहे सबसे ज्यादा वैट परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रांसपोर्टर आक्रोशित हैं, जिसके चलते 10 से 12 अगस्त तक प्रदेश के 7 लाख ट्रक हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा वाणिज्यिक माल परिवहन वाहन भी हड़ताल पर होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष विजय कालरा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 दिन तक रजिस्टर्ड 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही एमपी से हर दिन 33,000 वाहन गुजरते हैं, वो भी नहीं गुजरेंगे। कालरा ने कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि एमपी में चौकियों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और इन चौकियों से करोड़ों रुपए की काली कमाई की जाती है। हम इंदौर से आए थे सर, अभी आके मालूम पड़ा कि हड़ताल है 3 दिन की। अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तो खड़े नहीं होगा तो फिर देखेंगे कुछ ना। हम लोग बड़ी मजबूरी में हड़ताल में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को हमने कई बार लिखित में दिया कि हमारी ये जायज़ मांगे इनको मान ली जाए। डीजल में वेट बहुत ज़्यादा है एमपी में, हमारे पड़ोसी राज्य में बहुत कम है डीजल। दूसरा, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं चेक पोस्टें। आप चेक पोस्ट जाइए, इतने भ्रष्टाचार और गुंडे बैठा के रखे हुए उनने। ड्राइवरों को साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं ड्राइवरों से। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक 2 के तहत दी गई छूट में शनिवार की रात 9 बजे से लागू किए गए विराम को सफल बनाने में सहयोग के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अनलॉक 2 के तहत दी गई छूट में विराम की अवधि सोमवार 10 अगस्त को सुबह 5 बजे तक रहेगी। कलेक्टर ने कहा है कि शनिवार की रात 9 बजे से रविवार की देर शाम तक विराम को सफल बनाने के लिए नागरिकों द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। छावनी अधिशासी क्षेत्र करौंदी के कैंट वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर पार्षद राजीव यादव के द्वारा पाले गए गुंडों से निजात दिलाने पुलिस से मांग की है। वार्डवासियों का आरोप है कि गुंडों का पार्षद का सीधा संरक्षण प्राप्त है और वे लोगों के साथ मारपीट करते हैं। किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी पॉइंट से लेकर के वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनके संरक्षण में, चाहे वो पानी को लेकर छोटी मोटी बात हो, हमारे परिवार के साथ, हमारी बच्ची के साथ विवाद किया जाता, लेकिन चूंकि मोहल्ले पड़ोस को तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने झूठे आरोप में फांस के मेरे भतीजे को मारा, मेरे भाई को बुरी तरीके से मारा। पार्षद हैं, उनकी उपस्थिति में मेरे घर वालों के साथ मारपीट की गई है, मारा गया है हमारे घर वालों को, और मेरे भाई को जबरदस्ती मार के थाने बंद करवा दिया गया है और उसका कोई कुछ नहीं हुआ। रात के 11 बजे लेकर 3 बजे तक मैं वहाँ बैठ रही, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैंट पार्षद राजीव यादव के संरक्षण में गुंडों के द्वारा मारपीट करने और जान से मारने की धमकी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया। सिविल डिफेंस जबलपुर द्वारा कलेक्टर और अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भरत यादव के निर्देशानुसार संचालित रोको टोको अभियान के तहत कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेलोनीगंज, चेरीताल, बैंक ऑफ बड़ौदा, रद्दी चौकी, आधारताल क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में नागरिकों को मास्क सही तरीके से उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। नागरिकों को और बैंक कर्मचारियों को इस महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष विभाग की आर्सेनिक ALB 30 सनसनमटी वटी और मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस जबलपुर सुनील गर्ग और सुशील गदम, जयदीप ब्रह्मवंशी और अन्य वार्ड उपस्थित थे। जिला रेड क्रॉस समिति द्वारा निरंतर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को आदि संस्कार मल्टीपल हॉस्पिटल सिहोरा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में 36 रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर PD त्रिपाठी और डॉक्टर प्रीति केवट द्वारा रिबन काट कर की गई। सेठ गोविंददास विक्टोरिया ब्लड बैंक द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के दिलीप तिवारी, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रेमदयाल कनौजिया, समस्त सेवा दल, निरंकारी परिवार के अलावा बाहर से आए हुए भाई बहनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस रक्तदान शिविर को संपन्न कराया। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, मास्क न पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत रविवार को विराम के दौरान 792 व्यक्तियों से
79,751 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज की कार्रवाई में पुलिस द्वारा 777 व्यक्तियों से 78,350 रुपए, एसडीएम रांझी के दल द्वारा 13 व्यक्तियों से 1,300 रुपए, नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा एक व्यक्ति से 100 रुपए का वसूला गया जुर्माना शामिल है। शाहपुरा जनपद पंचायत में धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल देखने को मिल रहा है। यहां पर एक महिला का दावा है कि उसके सपने में भगवान आए और उन्होंने गांव के पास के एक पेड़ के पास जाने को कहा था। जब महिला सुबह उठकर उस पेड़ के पास पहुंची तो उसे वहां 5 मुंह वाले नाग देवता ने दर्शन दिए। अब महिला का कहना है कि जो भी उनकी ड्यूटी पर अपनी मनोकामना लेकर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नियुक्ति के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मामले में फरियादी को भी ताकीद किया गया है कि वह दोबारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन करे। मामला जिले में आयुष चिकित्सक पद पर नियुक्ति का है। इस मामले में याचिकाकर्ता डॉक्टर शेख मोहम्मद लियाकत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद के साथ हुए अन्याय के लिए गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। अधिवक्ता शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता टीकमगढ़ के मूल निवासी हैं, वह एक कुशल चिकित्सक हैं। उन्होंने आयुष डॉक्टर के विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उसकी पात्रता और अनुभव को दरकिनार कर दिया गया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुशल चिकित्सक की जगह याचिकाकर्ता से कम योग्यता और अनुभव वालों को उपकृत किया गया है। जबलपुर में रविवार को हुई तेज बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर आ गए। गाजीनगर रद्दी चौकी क्षेत्र में एक युवक नाले में गिर गया। वहीं खमरिया में परियट नदी पर बने पुल से मोटरसाइकिल सवार कलीम खान और विष्णु यादव गिरकर नदी में बह गए। विष्णु को तो लोगों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन कलीम तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन सोमवार शाम तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम करना बंद कर दिया है। गौरतलब है कि जबलपुर सहित आसपास से बड़ी संख्या में यहां रोजाना मरीज पहुंचते हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का यहां उपचार किया जा रहा है। ऐसे में इंटर्न्स छात्रों के काम बंद कर देने से मरीजों के उपचार में खासी मुश्किलें हो सकती हैं। छात्रों का कहना है कि शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में इंटर्न विद्यार्थियों को खुद की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले मास्क, ग्लव्स और किट प्रशासन द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विगत 4 महीने से इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि स्टाइपेंड की राशि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई प्रोत्साहन राशि की भी अनदेखी की जा रही है। जिनको क्वारंटाइन नहीं दिया जा रहा, मतलब जो पॉजिटिव आए हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, उसके बाद भी उनको बोला जा रहा है कि आपको काम करने आना है। बार बार प्रशासन बोल रहा है काम करने आना है। ये सारी चीज़ें हैं जो कई बार बोल चुके हैं, डीन से भी, सुपरिटेंडेंट से भी, कोई सुन नहीं रहा है। क्षेत्र से गुजरने वाले नाले में बहे युवक का शव सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे अमननगर कुदवारी के पास मिल गया। मृतक करीब 2 किलोमीटर बहा था। मृतक गाजीनगर मुहलपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। उसका नाम शहजाद बताया गया है। पुलिस, नगर निगम और होमगार्ड के जवानों के संयुक्त प्रयास से युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद मिल गया। क्षेत्रीय पार्षद ताहिर अली ने शहजाद की मौत का LNT नाला बताया है और कहा है कि इन नालों की वजह से पिछले साल भी 2 लोग बह गए थे। कल बारिश में विगत हर वर्ष की तरह LNT नालों ने एक जान फिर से ली। 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था LNT नालों का, जो 12 साल में आज तक पूरा नहीं हो पाया। उसी नाले की वजह से पिछली वर्ष भी 2 नवयुवकों की जान गई थी। हमारे पार्षद ताहिर अली के सहयोग से हम लोगों ने लगातार इसकी पूरे नाला में जो भी पार्ट होल्स हैं, जहाँ जहाँ से पानी वो होता है, हम लोगों ने वहाँ सब जगह खुलवा के चेक किया। रात भर हमारी टीम लगी रही, होमगार्ड की टीम भी और नगर निगम के टीम और LNT की टीम भी लगी रही। आज हमें सवेरे से भी हमने इसमें तलाश की, रात्रि में भी तलाश की, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और जनता का सहयोग रहा है। फलस्वरूप हमें ये करीब 1 बजे ये डेड बॉडी यहाँ नाला के पास में मिली है। अब इसका अंतिम संस्कार बाद पोस्टमार्टम के कराया जा रहा है। मेडिकल अस्पताल में कोरोना संदिग्ध ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजकुमार जैन भाग्यश्री की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी आज इन सिलसिले में पुलिस के अधिकारियों से मिले और उन्होंने राजकुमार जैन की मौत के मामले में मेडिकल से जूनियर डॉक्टर पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि राजकुमार जैन की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई थी। इस मामले में उनके परिजनों के साथ लाइट बंद कर मारपीट की गई थी। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, और उसके कारण जो है यह हमारे भ्राताश्री की मृत्यु हुई है। और जब चूँकि मृत्यु हो गई तो भतीजे ने वहाँ पे डॉक्टरों से कई बार निवेदन करने, 1 घंटा करीबन वो वहाँ जिद्दत करते रहा कि ऑक्सीजन लगाओ, तो भी नहीं लगाया। और जब इसने बोला कि मैं वीडियोग्राफी करता हूँ और मैं ऊपर तक ये आवाज़ उठाऊँगा, जब ये वीडियोग्राफी कर रहा था तब डॉक्टरों के एक समूह ने, लगभग 20-25 लोग डॉक्टर्स थे या पूरे लोग क्या अलग अलग थे,
दरवाजे बंद करके, लाइट बंद करके सिक्योरिटी वालों को लेकर और सिक्योरिटी वालों को साथ में लेके भैया हम लोगों के ऊपर अचानक से हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।